हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में ना तो कोई प्रमोशन है किसी भी चीज़ की और ना ही मैं इसमें कल तक कोई ऐड लगाने वाला हूं। तो ये वीडियो अगर आप कल तक देख रहे हो तो इसमें आपको कोई ऐड नहीं आएगी, आप बिना ऐड के इस वीडियो को देख पाओगे। और आपको मैं 2025 के लिए इस वीडियो के लिए मैं सब कुछ बताने वाला हूं और कितनी वैकेंसी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी 2025 के बच्चे जो भी तैयारी करेंगे या अभी जिनका अच्छा नहीं हुआ 2024 का एग्ज़ाम, वो भी जो बच्चे भी 2025 के लिए तैयारी करेंगे, जो न्यू कमर्स बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। ठीक है, तो हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है, प्री का एग्ज़ाम कब होगा, या इसका कितनी वैकेंसी आएंगी और कितने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी 2024 का एग्ज़ाम होता है प्री का, और इसका भी रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा। ठीक है, और पिछले जितने भी ट्रेंड अभी तक चलते आए हैं एसएससी सीजीएल के, उसमें क्या होता है, जैसे 2021 का एग्ज़ाम आपका हुआ, उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आया उसके 1-2 महीने बाद 2022 वाले का आपका नोटिफिकेशन आ गया। ऐसे ही 2022 वाले का जब फाइनल रिज़ल्ट आया उसके 23 वाले का फिर नोटिफिकेशन आ गया। 24 वाले में इसलिए लेट हो गया था क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे 2024 में, इसलिए इस वजह से इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो लेट आई थी। ठीक है, बट अब जो 2025 में जो नोटिफिकेशन आएगी वो जैसे अगर इसका जनवरी में भी अगर हम मान के चलते हैं कि इसका मेन शुरू आएगा, तो 1 या 2 महीने मतलब मार्च या फिर अप्रैल में आपका इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आपका जो इसका प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका मई या फिर जून में आपके मेरे को लगता है इसका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात एक मिनट, इनका काम भी ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि वैकेंसी कितनी आएंगी 2023-24 की तरह ज़्यादा वैकेंसी आएंगी या फिर कम आएंगी। तो देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि ना ज़्यादा आने वाली है और ना ही कम आने वाली है। मुझे लगता है यहाँ तक 10,000 वैकेंसी इसमें आ सकती है, या फिर 8,000 या फिर 10,000। मेरे अप्रोक्स 10,000 आनी चाहिए, क्योंकि जो इस बार बच्चे स्किप करेंगे या फिर 2023 की वैकेंसी जो 2024 में नहीं काउंट हुई है वो 2025 में काउंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि 2023 का जो रिजल्ट अब आया है फाइनल, तो वो 2024 में उसकी वैकेंसी नहीं जुड़ी थी, तो वो 2025 में जाके काउंट हो जाएंगी। तो इस तरह से 10,000 तक वैकेंसी आपकी 2025 में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो 2025 वालों के लिए मैं रोज़ का एक डेली स्टडी प्लान लेके आ रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे। तो आप मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके SSCN बाय तुषार शर्मा, तो आप वहाँ पर जाके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे मेन बात, आपका उसमें नाम होना चाहिए आपकी टेलीग्राम आईडी का। मैं कोई भी फालतू बच्चे मैं उसमें ऐड नहीं करता हूँ। जो अगर आपका नाम होना चाहिए, बेशक DP वीपी कुछ ना हो, फोटो ना हो, क्योंकि एक वैलिड चीज़, क्योंकि आजकल टेलीग्राम पे काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। जो कोर्स देख रहे हैं बच्चे, फिर बेनाम मतलब जिनका नाम ही नहीं होता, फिर वो बदतमीजी करते हैं, दूसरे बच्चों को पर्सनल मैसेज करते हैं। तो आपका नाम उसमें होना चाहिए जो मुझे दिखे, और बाकी DP हो ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो 2024 में जो है टोटल 37 लैक्स फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, अब उसका रीज़न भी ये है कि देखो वैकेंसी भी 17,000 वैकेंसी थी, और उसके वजह से फॉर्म भी इसके ज़्यादा भरे गए थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर 2025 में 10,000 वैकेंसी आती हैं, तो अप्रॉक्स 30 लाख तक इसमें भी फॉर्म भरे जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, और अगर इसका आप टारगेट स्कोर, मुझे लगता है आप अभी 2025 का अभी तो टारगेट स्कोर अभी कुछ मत बनाओ, अभी तो पहले आप अपनी पढ़ाई करो। बट अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 140 प्लस लेके आते हो, आपका 140 प्लस टारगेट भी करते हो, तो प्री आपका 2025 का आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि 140 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप रिलीफ में आ जाओ और आप आगे की तैयारी ना करो, तो आगे आपको हो सकता है कि आपको 150 तक भी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अगर वैकेंसी कम आ जाती हैं, तो आपको जितना हो सके स्कोर बूस्ट करना है। ये नहीं कि 140 पे आप स्टिक रह जाओ, बट ये है कि 140 आपका एक उस जोन में आ रहे हो कि हाँ अब आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और आप एक ट्रैक पर आ चुके हो। ठीक है, तो 140 अभी आप पहले टारगेट करो, उसके बाद अब धीरे धीरे जब आपका टाइम आएगा तो आपका स्कोर खुद ही बढ़ता जाएगा, जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। अभी तो आपको अगर आप बिगिनर हो, देखो मैं बिगिनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और बिगिनर के लिए ही मैं इसमें सारे आपके सोर्स बताने वाला हूँ, जिसमें कि कोई भी कोर्स इंक्लूड नहीं होगा, सब कुछ यूट्यूब पे ही होगा, और बाकी जो बचा कुचा होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दूंगा। ठीक है, तो आपको टारगेट स्कोर 140 प्लस अभी के लिए करके चलना है, और जिसमें कि रीजनिंग में आपको 45 तक तो खींच के चलना है, और मैथ्स में 40 और GK में 20 भी आ रहे हैं, तो आपके अभी सही नंबर रहेंगे अगर 2-3 महीने में। और इंग्लिश में आपके 40, इतने आप टारगेट करके चलो। ये 145 के अप्रोक्स शायद से नंबर बन गए, हाँ 145 के नंबर अप्रोक्स नंबर बन गए, और 145 to 150 एक अच्छा स्कोर रहेगा CGL के प्री के लिए। ठीक है, अगर आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है, मेंस के लिए बहुत अलग स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि उसमें आपको लिमिटेड सोर्स चाहिए, वो पढ़ना होता है, और
एकदम आपको एकदम कंसाइज वे में आपको पढ़ना पड़ता है मेंस में, ठीक है। सीजीएल आपका प्री जो होता है उसमें आपको इतना वो नहीं है कि आपको बस कंटेंट पे ध्यान देना है, आपको इस टाइम पे बस आपको अपने नंबर बूस्ट करने हैं, ठीक है। बाकी अब देखो रीजनिंग में आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ज़्यादा इतना कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पढ़ो। अगर आपके पास कोर्स के लिए पैसा है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, आप अपना कोर्स भी ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कोर्स मत लो, आप बिल्कुल कोर्स लो। कोर्स बनाए गए हैं कि ताकि बच्चों को सही डायरेक्शन मिले और ज़्यादा उनको घूमना ना पड़े। बट मैंने अगर आपको यूट्यूब पर ही सब कुछ बता दे रहा हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना बिना कोर्स के भी, तो वो उन बच्चों के लिए है जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और बाकी देखो टीचर तो सब बोलते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो मेरे को कॉन्टैक्ट करो, बट वो सबको पता है उसकी रियलिटी क्या होती है। वो अपने पहले से जिनको कॉल आप करते हो वो उनको पहले से बोल के रखते हैं कि किसको कोर्स देना है किसको नहीं देना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है कि आप उनको कॉल करो कि मैं कोर्स लेने के कैपेबिलिटी नहीं है और वो कोई कोर्स एक दो बच्चों को मुश्किल मिल भी जाता होगा, तो वो मेरे को पता है उसके अंदर की रियलिटी। आपको जो आप जिनको बहुत गुरु मान के बैठे हो, मैं उनके अंदर की रियलिटी जानता हूँ, क्योंकि उनके साथ जिन्होंने काम करा है वो मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ और मुझे उन्होंने बताया कि इसके पीछे की रियलिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सिंपैथी गेन करना बहुत ईजी होता है। आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें एक क्लिक बेट की तरह बोले, फिर आप सिंपैथी मतलब इमोशन से खेलना, ये फिर आपको बहुत जल्दी बहका दे। देखो आजकल क्या है, टीचर को ना गुरु मानते हैं सारे बच्चे, तो उसका आजकल बच्चे गुरु जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, स्पेशली यूट्यूब वाले जो गुरु हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले हैं वो आपका अभी भी ऑफलाइन में ही है और उनका अच्छा चल रहा है, ठीक है। बट ये यूट्यूब वालों ने आके अभी टीचर की इमेज ख़राब कर दी है ये सब चीज़ें करके। बट कोई बात नहीं, उसको ध्यान नहीं देना, वो चीज़ हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो देखो आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। जो मैं करता था मैं वो बता रहा हूँ, सेक्शनल मॉक प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और जो टॉपिक नहीं आता है ना उसकी ट्रिक आपको यूट्यूब पे सर्च करनी है। कि जैसे आपको जैसे कैलेंडर का टॉपिक है, ठीक है, तो वो थोड़ा टफ रहता है, उसमें कुछ ट्रिक्स रहती हैं, तो उसको आप यूट्यूब पे सर्च करो और उसको नोट डाउन कर लो। कहीं भी आपकी रीजनिंग की छोटी सी पतली सी बुक बनाने की जरूरत है आपको, क्योंकि रीजनिंग के ज़्यादा नोट्स होते नहीं है। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि हर टॉपिक की वीडियो देखो, अब ये तो है नहीं। देखो अब डाइस का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, उसके लिए मैं बोलूँगा कि 4 घंटे की वीडियो आपको देखनी है, तो वो कोई वर्थ इट नहीं है। आपको बस अभी प्रीवियस ईयर के जो अभी रिसेंट, मैं तो कह रहा हूँ 2024 के एग्जाम मॉक टेस्ट उठा लो सेक्शनल, और उसको आप रीजनिंग के लिए बस इतना बहुत है, ठीक है। आप सेक्शनल मॉक लगाओगे और आपकी स्पीड भी उससे अच्छी होती रहेगी। तो रीजनिंग बस आपको इतना करना है, आपको रीजनिंग के मॉक टेस्ट देने हैं सेक्शनल, और फिर जो टॉपिक ना आए उसको यूट्यूब पे सर्च करो। और देखो मैं पर्सनली खुद बता रहा हूँ, मैंने अभी CPO वगैरह में इन सब में मैंने 47-48 स्कोर कर रखा है। CHSL में मेरे 50 नंबर आए थे बिना के कोर्स के लिए हुए, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब से करा था मैंने, और मैंने यही स्ट्रेटेजी मैंने उसमें खुद फॉलो करी थी, ठीक है। मैंने फिर जो टॉपिक नहीं आए और जो भी टॉपिक में मेरे को दिक्कत आई, जिनकी ट्रिक होती है वो मैंने नोट डाउन कर ली, उसको एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर GK पे आते हैं, तो GK में बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए अलग रहता है, ठीक है। बिगिनर के लिए तो मैं यही कहूँगा, GK के लिए तो कोर्स ले लेना चाहिए। बाकी पैसा नहीं है तो मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट बता रहा हूँ। परमार SSC नाम के सर हैं, उनकी आप PYQ सीरीज़ अगर फॉलो करते हो तो मैंने काफ़ी सुना है, मैंने भी अभी फॉलो नहीं करी थी, मैं अब फॉलो करने वाला हूँ। क्योंकि देखो मेरा GK की वजह से मेरे बहुत सारे मेरे रिजल्ट रुक चुके हैं। मेरा मेंस नहीं, मतलब फाइनल सिलेक्शन मेरा GK की वजह से नहीं हुआ था। बाकी अब मेरे को GK पे मेरे को फोकस करना पड़ेगा तो मैं भी वो फॉलो करूँगा। बाकी आप अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं तो ये कहूँगा GK का आप प्रॉपर कोर्स लो और उसको पूरा फॉलो करो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। और अगर नहीं है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्स लेना ही लेना है, आप बिना कोर्स के लिए भी प्री में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोर्स लेने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो आप परमार SSC नाम से यूट्यूब चैनल है, उसका पैसे नहीं है तो आप PYQ सीरीज़ आराम से उनकी फॉलो कर सकते हो, उसको नोट्स बनाओ और उसको रिवीजन करो, बस इतना बहुत है, ठीक है। प्री के लिए 2025 के प्री के लिए बस इतना बहुत है, ठीक है। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रिपीटर हो तो फिर आपको तो भैया कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रिसेंट क्वेश्चन जो भी अब आए होंगे अभी प्री में, SSC CGL या फिर CHSL वगैरह सबके, उनको और फिर उनको प्रैक्टिस करो, और जो आपके प्रीवियस नोट्स पड़े होंगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बाकी ये रिपीटर के लिए नहीं है वीडियो, आप बिगिनर हो तो मैंने आपको बता दिया, PYQ सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाकी तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, बस GK मेरी वीक है, जिसकी वजह से मेरा अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई नहीं। तो अब आते हैं मैथ्स पे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं कोई कोर्स बताने नहीं आया हूँ, कोई कोर्स की प्रमोशन इस वीडियो में नहीं होने वाली है।
जो चीज़ मैंने यूज़ करी है, क्योंकि मैंने भी आज तक कोई कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। तो मैंने जब कोर्स नहीं लिया तो मैं भी अपनी वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि मैं तुम ये वाला कोर्स लो या फिर इसकी प्रमोशन करो, या फिर मैं कोई मेरे को अपनी प्रमोशन के लिए बोलता है और मैं तुम आके बता दूँ बट उसका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरे को देखो आपसे कोई पैसे का वो नहीं है लालच, ना मेरे को आपसे किसी और का मैं प्रमोशन कर दूं। देखो टेक्स्ट बुक का भी मैंने प्रमोशन करा है अपने चैनल पे, टेक्स्ट बुक के मॉक्स का, और बाकी उसको मैंने इसलिए करा क्योंकि देखो वो तो आपको नीडेड है ही, देखो। और हर कोई बच्चा वहीं पे टेक्स्ट बुक के ही मॉक टेस्ट लगा रहा है आजकल, तो इस वीडियो में मैं उसका भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैथ्स में अगर आपको करना है, आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोर्स लेना है तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि कोर्स लेना कोई बेकार बात है, कोई गुनाह कर दिया, कोई वो नहीं है। आपके पास पैसा है तो बिल्कुल लो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो 4 टीचर के कोर्स ले लो, बट आपको देखना है ना कि आपके लिए वो कोई फ़ायदा दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, बाकी मैं तो ये बता रहा हूँ भाई, देखो जो आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो भी कर सकते हो, उससे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद करा है। अभी मेरे CPO में 47 कुछ नंबर थे इसमें, ठीक है। मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, 1 या 2। तो अगर आप अभिनय शर्मा की A to Z, देखो यूट्यूब सीरीज़ है उनकी A to Z क्वांट करके, ठीक है। 3 बार उन्होंने करवा चुकी है, बट मैं ये कहूँगा जो उन्होंने सबसे पहले करवाई थी ना A to Z क्वांट की सीरीज़, आप वो फॉलो करो। उनकी अभी भी प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको उसमें पैसा नहीं देना है, 1 रुपये आपका नहीं जाएगा। और आपको ऐसा कोई टीचर नहीं मिलने वाला कि जिसने अपना पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है, ठीक है। बस वो एक वो ये ना कि देखो जो अब जैसे अभिनय शर्मा ने अपने चैनल पे A to Z क्वांट फ्री करवाया था, ठीक है। तो उसमें सारे सब्जेक्ट क्लियर करे थे, पूरे हर एक सब्जेक्ट का आपका हर एक टॉपिक उन्होंने क्लियर करवाया था। हर एक टॉपिक के एक एक बेसिक चीज़ें A to Z, मतलब यही है कि A to Z ही काउंट करवाई है उन्होंने उसमें, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। और बाकी अगर 1-2 टॉपिक जब मेंस में आने लगे हैं, प्रोबेबिलिटी और वो भी उन्होंने अलग से करवा के डाल रखे हैं। तो मैं उनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कोर्स की, क्योंकि देखो मैंने जैसा कि बोला, जो मैंने पर्सनली यूज़ करी हैं चीज़ें मैं वही करने वाला हूँ। अभिनय शर्मा को मैं पर्सनली जानता हूँ ना, मेरा कोई उनसे कोई रिलेशन है, बट मेरे को जो लगता है कि मैंने अगर फॉलो जो करा है वो मैं आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो सेक्शनल मॉक 2, जब आपका धीरे धीरे एक एक टॉपिक 2 टॉपिक 4-5 टॉपिक कवर होते जाते हैं, तो आप सेक्शनल मॉक 2 और जैसे कोई भी क्वेश्चन है आप स्किप कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन कोई रॉन्ग हो रहा है या जिसमें आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भाई आप एक नोटबुक बना लो। जैसे मैंने भी इसके लिए एक नोटबुक बना रखी मैथ्स के लिए, और जो मेरे को क्वेश्चन लगते थे कि भाई मेरे से नहीं होंगे या फिर मेरे को इसके लिए ट्रिक देखनी पड़ेगी, यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कोई पर्टिकुलर टीचर देखना है, आपको सर्च करना है वो वाला टॉपिक, और जिसका भी अच्छा आपको कोई समझाया हुआ होगा आप उसको उसकी वीडियो देखो, और उसके जो भी तरीके हैं, जो भी पैटर्न है, जो भी मेथड है, जो भी टाइप है, देखो हर अलग अलग टाइप्स होते हैं, हर सब्जेक्ट उसके हर टॉपिक के अलग अलग टाइप होते हैं। जो टाइप आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप इस नोटबुक में नोट डाउन कर लो। हर टॉपिक के पहले हेडिंग लगा लेना है, और जो टॉपिक में आपको दिक्कत आती है उसके आप फिर आप पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन है ना, मैं तो कह रहा हूँ जैसे क्वेश्चन है और सर ने आंसर सॉल्व करवाया है वो आप पूरा लिख लो उसमें, ठीक है। एक तो बेसिक भी लिखो और साथ में अगर कुछ उसकी ट्रिक बता रहे हैं तो वो भी लिखो। तो पूरा मतलब जैसे बच्चे लिखते हैं ना 4th-5वीं क्लास के, आपको शुरू में वो चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टॉपिक नहीं आता है। तो अगर वो आपको टॉपिक नहीं आता है तो चाहे 4th क्लास का बच्चा हो चाहे आप हो, बराबर ही हो, ठीक है। तो आपको उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा मैथ्स के लिए। अब देखो, अब आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर करना है तो देखो आपको ये नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो, आज आपने बहुत पढ़ लिया इंग्लिश में और आप कल स्किप कर दे रहे हो। मैं कहता हूँ देखो मैथ में कंसिस्टेंसी के लिए लोग बहुत बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि इंग्लिश में ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। आपको रोज़ एक रिदम बना के चलना है कि आपको इंग्लिश स्किप नहीं करनी है किसी भी दिन। कुछ भी रीड करो, बेशक कुछ भी करो, बेशक आप मैथ मत करो। आज जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैथ छोड़ दो, जीके छोड़ दो, रीजनिंग छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो, बट आपको इंग्लिश आपको डेली बेसिस पे ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको बस सबसे पहले तो ये है, रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए सबसे मेन यही चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आप जो देखो इंग्लिश में क्या होता है ना, एक इसको लैंग्वेज की तरह लेके चलो। जैसे आप हिंदी है, हिंदी रोज़ बोल रहे हो, तो आप ये तो है नहीं कि एक दिन स्किप कर दोगे, हिंदी में बात नहीं करोगे, अब मैं चुप रहूँगा या फिर मैं किसी और लैंग्वेज में बात करूँगा। हिंदी आप रोज़ बोलते हो तभी आपकी हिंदी पे कमांड है। वैसे ही आपको इंग्लिश पे आपको अगर कमांड करनी है तो उसको एक लैंग्वेज की तरह लोगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट की तरह लेके ना लेके चल के उसको अगर आप लैंग्वेज की तरह लेके चलोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट
आपको उसमें देखने के लिए खुद मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने उसको सब्जेक्ट की तरह ले लिया तो वो आपको बहुत परेशान करने वाली है इंग्लिश के लिए, क्योंकि यही है कि देखो अगर आपने इंग्लिश को अगर अच्छे से समझ लिया तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो इंग्लिश आपका दिमाग का दही कर देगी और आपको इंग्लिश घुमा देगी, ठीक है। तो उसके बाद देखो आपको मैंने बताया जैसे कि डेली रीडिंग करनी है, कुछ भी कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर हो, कोई आर्टिकल हो, कोई नोवेल हो, फ़नी नोवेल हो, फ़नी जोक्स हो, कुछ भी, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक अपने सिलेबस से रिलेटेड ही रीडिंग करनी है। आप रीडिंग में कुछ भी कर सकते हो जो आपको मन करे, आपकी जो फेवरेट चीज़ हो, स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट आपको पढ़ना है, ठीक है। एक इन शॉर्ट्स करके एक चैनल आता है, सॉरी एप्लीकेशन है इन शॉर्ट्स करके, तो आप उसकी जो है छोटी छोटी न्यूज़ आती है तो उसको स्क्रॉल कर करके उसको पढ़ सकते हो, आपकी थोड़ी बहुत जीके भी आती रहेगी। बाकी खैर उसमें जीके का तो कुछ ऐसा होता नहीं है मेन, बाकी तो बट उससे ये है कि आपकी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी होती रहेगी, तो आप इंग्लिश आपको रेगुलर उससे आप रेगुलर भी रहोगे। उसमें आपकी मन मतलब कि जैसे क्रिकेट की और एंटरटेनमेंट की, बॉलीवुड की, ये सब न्यूज़ आती रहती हैं, तो उससे आपका बेसिक जो है ना एक इंटरेस्ट आने लगेगा इंग्लिश में, ठीक है। अगर जब बेसिक इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपको उस ऐप को डिलीट कर देना है, क्योंकि वो वैसे वर्थ इट नहीं है, बस रीडिंग की हैबिट बनाने के लिए उसको डिलीट कर देना, फिर आ जाना आप अपने न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर फिर आप अपने धीरे धीरे आर्टिकल, आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो अपना इंटरेस्ट आपको न्यूज़पेपर पर ले जाना है, ठीक है। तो वहाँ से आपको अपना न्यूज़पेपर भी तैयार कर देना है। फिर अब इसमें क्या है, वोकेबलरी देखो सबसे ज़्यादा तो मेन जो है इसमें वोकेबलरी होती है, क्योंकि अगर आपको वोकेबलरी नहीं आएगी तो आप अगर सबसे पहले तो ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये नहीं कर पाओगे, और फिर आपको रीडिंग वोकेबलरी नहीं आएगी तो आप रीडिंग का फ़ायदा क्या है। अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो उसमें वोकेबलरी समझ नहीं आ रही और बाकी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उससे फ़ायदा नहीं है कि आपको फिर सेंटेंस समझ नहीं आएगा। तो वोकेबलरी भी आपको डेली ही करनी पड़ेगी। आपको 30 ईडियम, 30 सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको रोज़ पढ़ने हैं, याद नहीं करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ने हैं। अगर आपका कोई भी बुक प्रीवियस ईयर की, जैसे ब्लैक बुक है आजकल की सबसे फेमस बुक है प्रीवियस ईयर बुक ऐप को लेके, तो आपको ब्लैक बुक ले लो, या फिर कोई भी, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो बुक सही है। बट आपको रोज़ डेली आपको 30 सबके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और आपको वन वर्ड ईडियम फ्रेजेस 30 रोज़ करने हैं। और आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने बैठोगे तो 120 वर्ड हो गए, 120 वर्ड में आपको कम से कम 3-4 घंटे जाएंगे, ठीक है। अब आपकी वो एज नहीं है जो आप 15-16 साल के थे, 14-15 साल के, सॉरी और कम 12-13 साल के जब थे स्कूल टाइम पे, आप एक एक पेज का रट्टा मार लेते थे। अब वो टाइम नहीं है। अगर आप अभी एक पेज का रट्टा मारने बैठोगे तो आपको कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी चीज़ें जो दिमाग की जो अब याद करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और ये वैसे भी आपको रट्टा मारने का एसएससी रट्टा मारने का फील्ड नहीं है। आप रट्टा मारोगे और आप पढ़ लोगे, आपको समझने की वो है, आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। चीज़ें पढ़ के समझनी आनी चाहिए। बाकी देखो वोकेबलरी का तो ये सॉल्यूशन आपको डेली करनी पड़ेगी। फिर आते हैं, देखो अब आपकी जो मेन जो ग्रामर रीडिंग हो गया आपका, ठीक है, रीडिंग सेक्शन हो गया। तो रीडिंग सेक्शन में आपका अनसीन पैसेज वगैरह ये सब कवर हो गया। फिर आ गया आपका वोकेबलरी, वोकेबलरी में आपके ईडियम वगैरह ये सब आ गया, ये सब कवर हो गया। अब बचा क्या था, आपके एरर डिटेक्शन हो गए, ठीक है, और फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गए। तो इसके लिए आपको रूल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, और रूल्स आपको वही करने हैं जो एसएससी रेगुलर बेसिस पे आपके हर साल पूछती है, रिपीट करती है। कोई नया रूल नहीं आता है, सारे रूल रिपीट होते हैं। जो भी अगर आपको आज क्वेश्चन दिख रहा है तो वो गारंटीड है कि अगर पिछले साल किसी ना किसी या पिछले साल किसी पेपर में आया होगा। ज़रूरी नहीं सीजीएल में, तो सीएचएसएल में आया हो या फिर कोई और पैटर्न में आया, कोई और सब्जेक्ट में, मतलब कि कोई और बैंकिंग वगैरह में आया हो। बट वो जितने भी अगर आपके जितने भी रूल पे एरर्स वगैरह आते हैं, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आते हैं, वो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको ये अब ये है कि जो पर्टिकुलर एसएससी पूछती है वही रूल करने हैं, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा चले जाओ। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है 120 निमिषा बंसल रूल, जो मैम के हैं, वो यूट्यूब पे उन्होंने करवा रखे हैं। 11 घंटे की वीडियो है, आराम से आप अगर उसको 5 दिन भी दोगे तो आप उसके नोट्स बना लो। उसको आप जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना रिवाइज़ करो, कुछ नहीं तो 40-50 बार प्री से पहले आपको रिवाइज़ करना है। हाँ, 40-50 बार, ठीक है। क्योंकि अगर आपको रिवाइज़ करना है तो 2-3 बार शुरू में जब करते हो तब आपको टाइम लगता है, उसके बाद तो आप एक नज़र भी मार लोगे तो वो रिवीजन में ही आता है, ठीक है। तो वो 120 रूल आप आधे घंटे में भी रिवाइज़ कर सकते हो। बाद में जब आपको वो आपके टिप्स पे रहेंगे तो आपके जैसे आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला रूल लगेगा। भाई मेरे हिसाब से ये 120 निमिषा बंसल मैम के रूल जो हैं वो वर्थ इट हैं एसएससी सीजीएल के इन दोनों टॉपिक के लिए, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट और आपके एरर डिटेक्शन के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा आप ये वाले रूल अच्छे से कर लो।
इसके नोट्स बना लो, ठीक है। और बाकी तो आप देखो फिर प्रीवियस ईयर की आपकी बहुत बुक आती हैं, तो वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लो, आपको यही रूल दिखेंगे। इससे अगर आपको कोई अलग रूल मिल जाता है तो आप मेरा चैनल अभी से अनसब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक कर देना। हालांकि मैंने बोला नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं बोलता भी नहीं हूँ, तो आप अगर आपको बेनिफिशियल लग रही है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं, देखो इसमें सारी चीज़ हो गई, आपकी वोकेबलरी भी हो गई, और आपका एरर डिटेक्शन के रूल्स भी हो गए, फिर रीडिंग भी हो गई। अब जो सारी ये तीनों चारों चीज़ें अगर आपको एक जगह चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक यूट्यूब चैनल है YET, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। भाई ये चैनल ऐसा लगा मेरे को कि इसमें आपकी ना कम टाइम में बहुत कुछ कवर हो रहा है। इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी आती है, वो इसमें कवर हो रही है, एरर्स आते हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं, रीडिंग आती है वो इसमें कवर हो रहा है। पर्टिकुलरली मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर क्या करवाते हैं। रोज़ एक आर्टिकल लेते हैं, द हिंदू, द एक्सप्रेस, कोई भी जो आपके न्यूज़पेपर चलते हैं, द हिंदू वगैरह से, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या कोई भी इंग्लिश का जो भी फेमस या फिर अच्छे आर्टिकल होते हैं, वो एक आर्टिकल चूज़ करते हैं, उस पर जितने भी एरर बन सकते हैं आगे आपके पेपरों में, वो आपको डिस्कस करवाएंगे, वो आपको नोट डाउन करवाएंगे, वो आप नोट डाउन करते रहना। वोकेबलरी जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपको करवाते हैं, उसके रिलेटेड सिनोनिम्स, उसके रिलेटेड एंटोनिम्स, वो सब करवाते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो है वो आपकी रीडिंग हैबिट, कि आपको कैसे सेंटेंस को पढ़ना है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ रुकना है, और फिर कहाँ से आपको फिर से सेंटेंस स्टार्ट करना है, कौन सा सेंटेंस किससे रिलेटेड है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा वर्ब है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको बेसिक इंग्लिश अगर जिसकी भी अच्छी नहीं होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है मेरे हिसाब से, YET, और मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हो 10 दिन बाद, और आप मेरे को आगे टेलीग्राम पे बता देना, अगर आपको फ़ायदा ना मिले तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, सारी वीडियो डिसलाइक कर देना। बट अगर आपको 10 दिन मेरे कहने से फॉलो करते हो तो आपको खुद ही उसमें फ़र्क दिख जाएगा कि हाँ, कि इसमें आपकी वोकेबलरी भी कवर हो रही है, रीडिंग भी सेक्शन भी कवर हो रही है। सारा काम जो आपको करने के लिए मैंने अभी तक बोला था इंग्लिश में, वो ऑलरेडी आपके लिए कोई और कर रहा है। आपको बस एक कंसंट्रेशन बना के, और आपको रेगुलर रहना है कि ये 6 दिन अगर ये आर्टिकल करवा रहे हैं तो आपको 6 दिन ही देखने हैं, ठीक है। फिर संडे को जो भी इनके रूल्स हैं वोकेबलरी, वो आप रिवाइज़ कर लो। ये बहुत ही प्रिसाइज बता दिया मैंने, बहुत ही कम टाइम में आपकी पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी। बट ऐसा भी नहीं है, आपको अलग से भी वोकेबलरी के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा बाकी। बट मुझे लगता नहीं है रीडिंग के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, या फिर आपको एरर डिटेक्शन के लिए भी, एरर डिटेक्शन के लिए आप वो वाली निमिषा मैम, बंसल मैम की वीडियो देख लो। बट आपका रीडिंग करने का मन नहीं करता तो आप ये चैनल पे आप रिलाई कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको रीडिंग अपने आप खुद पर्सनली करनी भी है। रीडिंग करनी है तो देखो वही है, न्यूज़ फ़नी या फिर एंटरटेनमेंट, अपने हिसाब से जो भी न्यूज़ करनी है कर लो। बट ये चैनल मेरे हिसाब से सब कुछ चीज़ें कवर कर रहा है, और अभी तक के लिए इन चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट चैनल मेरे को सर का यही लगा है, ठीक है। YET, योर एजुकेशन ट्यूटोरियल, ऐसा कुछ इनका नाम है, मेरे को पता नहीं है। और अगर आप पर्सनली इनको फॉलो करते हो तो आपको, मेरे को लगता है कि देखो इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही है ना, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हर चैनल पे आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी, बट हर चैनल पे आपको हर चीज़ नहीं मिल पाएगी। वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है, और आप इसको चैनल को फॉलो करो। और ये बहुत ही अंडररेटेड चैनल है, और आपके साथ मैंने अगर डिस्कस करा है तो ये फिर मुझे लगता नहीं है कि आपको ये अंडररेटेड लगेगा। मेरा मतलब है कि सॉरी, अंडररेटेड होना चाहिए। आप ये बोलोगे कि हाँ ये अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी इसको इतनी रीच मिल नहीं रही है, इन सर को, चैनल को, या जो भी कह लो, रीच नहीं मिल रही है। या फिर लोग अच्छी चीज़ें देखना नहीं चाह रहे हैं यूट्यूब पे, फालतू चीज़ों पे ज़्यादा जा रहे हैं कि 2-2 घंटे के आपके एडिटोरियल करवा रहे हैं, जिसमें कि 4-5 वर्ड मीनिंग भी नहीं आ रहे, ना उसमें एरर डिटेक्शन होता, ना कुछ होता। बट यहाँ पर आधे घंटे का होता है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, आधे घंटे या 40 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी, आप खुद में एक इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। और इसको मैंने इंग्लिश में, इस चैनल को मैंने इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि भाई मेरे को पर्सनली, मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो करो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बाकी आपको पता है कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या फॉलो करना है, वो आपके ऊपर है। तो ओवरऑल ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी थी, ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बोलो, या फिर जो मैं पर्सनली मैंने करके ये चीज़ें मैंने एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। देखो अभी मेंस मेरा फाइनल सिलेक्शन तो किसी में नहीं हुआ, बट मैंने ये प्री की स्ट्रेटेजी बताई है, और प्री के एग्ज़ाम मैंने काफ़ी निकाल रखे हैं। तो मैं प्री की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, मैं मेंस की कोई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ। और अगर प्री के मेरे अगर एग्ज़ाम काफ़ी निकले हैं तो मैं प्री की स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैंने पर्सनली क्या फ़ॉलो करा है और जो बिगनर बच्चे हैं उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि बहुत बच्चे क्या है कोर्स के पीछे भागते हैं, कोर्स ले लो और आपके पास अभी 4-5-6 महीने बचे हैं और आपको कोर्स के पीछे भागोगे आप 1-2 महीने तो ये निकल जाएगा कि कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कोर्स नहीं लेना है। तो मेरे हिसाब से तो आप अभी ये सब फॉलो करो। और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपकी तैयारी के बीच में कुछ भी डाउट होता है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो मैं आपको पर्सनली मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। वहाँ पर डिस्कशन होती रहती है, ठीक है, वहाँ पर बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पर्सनली कनेक्ट रहोगे तो आपकी तैयारी में अलग ही एक फ़्लो आएगा और आप एक कंपटीशन वहाँ पे वो कर पाओगे, देख पाओगे कि कंपटीशन बाकी बच्चों को देखोगे, सब सीरियस बच्चे रहते हैं, तो फिर आपको खुद मोटिवेशन आएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में 2025 के लिए प्री के लिए सब कुछ कवर कर लिया है। इसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो यू कैन कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करके भी अपनी डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम नहीं चलाते हो या फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से टेलीग्राम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है फॉर स्टडी, फॉर कंपटीशन के लिए। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम सबसे बेस्ट सोर्स है। वहाँ कुछ बहुत चीज़ें फ्री में PDF वगैरह सब मिलती रहती है, मैं भी प्रोवाइड करूँगा टाइम आने पे, अभी मैं जो खुद फॉलो करूँगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, आपको इसमें कुछ भी बेनिफिशियल लगा अपने लिए, ठीक है, अगर आपको कोई भी आपका 1% भी अगर डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ताकि अच्छे बच्चों तक, बाकी बच्चों तक जो परेशान हैं उनके पास भी वीडियो पहुँच जाए। और चैनल को, इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अच्छी चीज़ें ना हर कोई शेयर नहीं करता है। अगर आप अच्छे हो तो आप ज़रूर करोगे। और आई होप एंड आई नो कि आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब अच्छे बच्चे हैं, और जो भी आजकल की इतनी डिस्ट्रैक्शन के बाद भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इतना सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, तो वो सब बच्चे अच्छे ही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ इस वीडियो को। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बट ये वीडियो बहुत वर्थ इट थी, और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।